हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल। आज आपका स्वागत करते हैं इस वीडियो में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9th विज्ञान, लेसन नंबर पहला, हमारे आसपास के पदार्थ। उसमें हमने एक वीडियो कर रखा है जो कि हमारे चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट पर अवेलेबल है। उसमें हमने आपको बताया था कि पदार्थ क्या होते हैं। हमने आपको, जी हाँ, क्या बताया था, पदार्थ क्या होते हैं, मतलब ऐसा तरीका बताया था पदार्थ को समझने का जो कि बिल्कुल यूनिक था। अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको पदार्थ क्या होता है या द्रव्य क्या है, दोनों ऐसे बात एक ही है, आपको कंफ्यूजन कभी नहीं रहेगा। ठीक है, तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाइए हमारे चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट पर और उस वीडियो को देखिए जिसमें हमने पदार्थ के बारे में इन डिटेल चर्चा करी है। और वह वीडियो देखने के बाद मैं गारंटी देता हूँ आपको पदार्थ में कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, तो आज पदार्थ समझ चुके हैं। पदार्थ क्या होता है कि ब्रह्मांड में जो भी वस्तु में दिखाई देती है चारों तरफ, वो सब क्या है, पदार्थ है। ठीक है, तो आज हम आगे बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आज हम बात करेंगे द्रव्यमान की और भार की। तो भैया, द्रव्यमान और भार कहाँ से आ गया, कैसे हम अपने सिलेबस में, अपने इस लेसन में बात करने वाले हैं। तो मैं आपको, अगर आपको याद दिला दूं पिछले वीडियो का एक चीज, तो अगर मैं आपको याद हो थोड़ा बहुत, तो यहाँ पर लिखूंगा मैं पदार्थ। ध्यान सुनना, पदार्थ हो या द्रव्य हो, ये द्रव्य है। द्रव्य और द्रव में अंतर होता है। द्रव्य और द्रव, हाई द्रव है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। ठीक है, हाई द्रव्य है और ये पदार्थ है। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, मैटर। हाउ मैटर नहीं, जो मामला हो जाता है वो मैटर नहीं। ठीक है, पदार्थ या द्रव्य के बारे में बात हमने करी थी। हमने कहा था पदार्थ क्या होते हैं, परिभाषा हमने आपको बताई थी, अगर आपको याद हो तो। क्या परिभाषा थी कि जिनमें द्रव्यमान हो तथा जो स्थान घेरते हो। जिनमें क्या हो, द्रव्यमान हो, जिनमें क्या हो, द्रव्यमान हो, और जो क्या करेंगे, स्थान घेरेंगे। तो देखो, द्रव्यमान यहीं से आया था कि पदार्थ क्या होते हैं, जो द्रव्यमान हो, सॉरी, पदार्थ क्या होते हैं, जिनमें द्रव्यमान हो। जिनमें द्रव्यमान होगा वो पदार्थ होंगे। अब द्रव्यमान क्या होता है, हम तो मान लिए कि भैया जिनमें द्रव्यमान होगा वो पदार्थ होंगे। अब द्रव्यमान क्या होता है, यहीं से कॉन्सेप्ट आया किसका, द्रव्यमान का। समझ में आया। और स्थान घेरे, तो जो स्थान घेरता है उसे बोला जाता है आयतन। जितना स्थान घेर रहा है उसे क्या बोलेंगे, आयतन। ठीक है, तो आयतन के बारे में आगे बात करेंगे। अभी बात करेंगे हम किसके बारे में, द्रव्यमान के बारे में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। समझ में आया द्रव्यमान कहाँ से आया है, तो चलिए आगे देखते हैं द्रव्यमान क्या होता है। और द्रव्यमान से ही रिलेटेड होता है भार। देखो, बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि सर द्रव्यमान क्या होता है, भार क्या होता है, द्रव्यमान क्या होता है, भार क्या होता है, क्या ये दोनों एक ही है, क्या ये दोनों अलग अलग है। तो आज इस वीडियो में आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए द्रव्यमान पहले आराम से परिभाषा देखते हैं कि किसी वस्तु में विद्यमान, किसी वस्तु में विद्यमान द्रव्य के, द्रव्य मतलब पदार्थ, द्रव्य मतलब पदार्थ के संपूर्ण परिमाण को, संपूर्ण परिमाण को उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। मतलब की है, जैसे कि मान लो हमारे पास कोई पदार्थ है, तो इस पदार्थ में द्रव्य का जितना भी, द्रव्य जितना है, इसमें इसमें द्रव्य का जितना भी अमाउंट है, यानी अमाउंट ऑफ मैटर, यानी इसमें कि जितना मैटर है, जिसमें जितना द्रव्य है उसे ही क्या बोलते हैं, द्रव्यमान। यानी यह इसका, इसमें जितना मटेरियल है। अच्छा बताओ, इसमें कुछ किसी चीज से मिलकर बना होगा ना, छोटे छोटे पार्टिकल से, तो जो जितना वो सब है वही इसका क्या है, द्रव्यमान है। वही क्या है, द्रव्यमान है। यानी इसमें कितना मैटर का अमाउंट है, यानी अमाउंट कितना है, इसमें जो मैटर है, जो द्रव्य है, उसका अमाउंट कितना है, वही क्या है, द्रव्यमान है। यानी इसका संपूर्ण परिमाण, यानी कितना परिमाण इसका है, वही क्या है, द्रव्यमान है। ठीक है, अब देखो, मैं हूं तो मैं भी एक पदार्थ हूं। अब मेरे अंदर कितना अमाउंट ऑफ मैटर है, मेरे अंदर क्या है, मेरे अंदर ब्लड है, मेरे अंदर जल है, मेरे अंदर हार्ट है, वो सब जितना अमाउंट है वो सब क्या है, द्रव्य है। ठीक है, पदार्थ है। यानी वो सब क्या है, द्रव्य का जितना पार्ट है उसे क्या बोलते हैं, द्रव्यमान बोलते हैं। यानी कि परिभाषा ध्यान समझिए, किसी वस्तु में विद्यमान द्रव्य के संपूर्ण परिमाण को, जो परिमाण है उसे उस वस्तु का क्या बोलते हैं, द्रव्यमान बोलते हैं। इसे हम स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं और इसे हम मापते हैं किसमें, किलोग्राम में। ठीक है, अब सुनो, इसी से रिलेटेड क्या होता है, भार होता है। क्या होता है, भार।
भार क्या है? जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है वो उसका भार कहलाता है। मतलब मैं खड़ा हूं ऐसे, तो देखो मैं खड़ा हूं ऐसे, तो द्रव्यमान क्या है? जो जितनी मेरी बॉडी जितने मैटर के अमाउंट से बनी है, जितना मेरा द्रव्यमान का परिमाण है, जितने द्रव्यमान का क्या है, जितना द्रव्य का क्या है परिमाण है, उसे क्या बोलेंगे? वो द्रव्यमान है। लेकिन मुझे पृथ्वी अपनी ओर जिस बल से आकर्षित करती है, मुझे पृथ्वी जिस बल से नीचे खींच रही है, वह पूरा क्या है? मेरा भार है। वो क्या है? भार है। समझ आया कि नहीं? इसमें जितना अमाउंट है मैटर का वह द्रव्यमान है, और इसको पृथ्वी जितने बल से खींच रही है वह इसका भार है। कंफ्यूजन मत होना, ध्यान सुनो। इसको, यह मेरा पास मार्कर है, यह पदार्थ है, तो इसमें कितना अमाउंट है मैटर का वह इसका द्रव्यमान है, और इसको कितने बल से पृथ्वी खींच रही है वह क्या है? भार है। अब सुनो, तो ध्यान से देखो, तो जो भार होता है वह बदल सकता है, लेकिन जो द्रव्यमान होता है वो कभी बदलता नहीं है। याद रखना कि द्रव्यमान नहीं बदलता है, यानी जो इस मार्कर का द्रव्यमान है वह कहीं भी जाके बदलेगा नहीं, चाहे तुम यहाँ रहो पृथ्वी पे चाहे चंद्रमा पर, यह कहीं बदलेगा नहीं। लेकिन जो भार होता है, भार बदलता है। भार क्या होता है? बदलता है। अगर मैं कहूं कि इस मार्कर का भार यहाँ पर कुछ है, तो मैं इसको चंद्रमा पर ले जाऊंगा तो इसका भार क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसका भार क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। लेकिन इसका द्रव्यमान जो यहाँ पर है वही चंद्रमा पर भी रहेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि द्रव्यमान किसी भी पदार्थ का बदलता नहीं है, लेकिन भार क्या होता है? बदल सकता है। द्रव्यमान हर जगह सेम रहेगा, लेकिन भार क्या होगा? पृथ्वी पर अलग, चंद्रमा पर अलग होता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि द्रव्यमान नहीं बदलता है, लेकिन भार क्या होता है? बदलता है। अब सुनो, द्रव्यमान और भार में एक रिलेशन होता है, W बराबर यम जी। W क्या है? भार है, और यम क्या है? द्रव्यमान है। यह फार्मूला एक तरह से याद कर लीजिएगा, W बराबर यम जी, याद होना चाहिए। ठीक है, W क्या है? भार है, यम क्या है? द्रव्यमान है। इन दोनों में क्या है? संबंध है। फिर से आप परिभाषा याद करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यह देखेंगे कि द्रव्यमान कहीं पर जाके बदलता नहीं है, लेकिन भार क्या होता है? पृथ्वी पर अलग होगा, चंद्रमा पर अलग होगा, मतलब कि भार क्या होता है? बदलता रहता है। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको द्रव्यमान और भार में अंतर समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करिए, आराम से नोट करिए। तो चलिए, आपको पता था कि पदार्थ क्या होता है? जिसमें कुछ द्रव्यमान हो तथा जो स्थान घेरे। तो जिसमें कुछ द्रव्यमान हो, तो द्रव्यमान के बारे में बात कर लिया। स्थान घेरने का मतलब क्या है? स्थान घेरने का मतलब आयतन। कोई स्थान घेर रहा है, मान लो कि यह स्थान घेर रहा है, ये स्पेस में मार्कर रख दिए। मार्कर क्या कर रहा है? स्पेस का ये जो अंतरिक्ष है, मान लो स्पेस है ना, तो इस स्पेस का क्या कर रहा है? इतना स्थान घेर रहा है। तो जितना स्थान घेर रहा है वही क्या है? उसका आयतन है। वही क्या है? उसका आयतन। तो परिभाषा क्या कहती है? कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है उसे उसका क्या कहते हैं? आयतन कहते हैं। मान लो कि हमारे पास यह है। अच्छा बताओ, यह मान लो अभी नहीं रखा गया, तो ये पूरा खाली है कि नहीं? जैसे हमने इसको ला दिया तो यह स्थान घेरने लगा कि नहीं? यह इस स्पेस का इतना पार्ट क्या कर रहा है? घेर रहा है। तो जितना घेर रहा है, तो बताओ इसको हटाओ, तो जो एरिया इतना घेरा है वही उसका क्या है? आयतन है। वही उसका क्या है? आयतन। मतलब जितना घेर लिया, इतना घेरा कि नहीं? देखो, इधर घेरा, इधर घेरा, मतलब इसकी लंबाई में घेरा, चौड़ाई में घेरा, कुछ ऊंचाई में घेरा, तो जो तीनों तरफ से घेरा वही क्या है? आयतन है। ठीक है, तो कोई भी वस्तु जितना स्थान घेरती है वह क्या कहलाती है? उसका आयतन कहलाती है। तो आपको फार्मूला भी पता होगा, आयतन बराबर क्या होता है? लंबाई। आयतन बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये तीनों का जब गुणा करते हैं, जैसे देखो इसी का एग्जाम्पल लेते हैं। बताओ, मान लो यहाँ से यहाँ तक इसकी क्या है? लंबाई है। यहाँ से यहाँ तक क्या है? लंबाई। और यहाँ से यहाँ तक क्या है? चौड़ाई। देखो ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक क्या है? लंबाई, और यहाँ से यहाँ तक क्या है? चौड़ाई। और हाइट थोड़ा सा मोटा भी तो है, थोड़ा सा क्या है? मोटा। देखो ध्यान से, ऐसे देखो, यहाँ से यहाँ तक क्या है? लंबा है, लंबाई होगी, और यहाँ से यहाँ तक क्या है? चौड़ा, हाइट चौड़ाई, लेकिन यहाँ से यहाँ तक, और हाइट इतना मोटा है, इतना क्या है? मोटा। ये क्या होगी? ऊंचाई होगी।
जब इन तीनों का हम गुणा करते हैं तो हमें इसका क्या मिल जाएगा, पूरे का आयतन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा दोस्तों, आयतन मिल जाएगा। तो आयतन का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो आयतन का मात्रक क्या होता है, मतलब किससे मापते हैं, तो लंबाई का मात्रक होता है मीटर, चौड़ाई का ही मात्रक होता है मीटर, ऊंचाई का ही मात्रक होता है कितना है, मीटर। तो क्या हो जाता है मीटर की पावर 3, क्या हो जाता है मीटर की पावर 3, या इसे हम बोलते हैं घन मीटर भी। क्या बोलते हैं, घन मीटर भी। तो आपसे कोई पूछे आयतन का मात्रा क्या होता है तो बताइए मीटर या तो घन मीटर। और सुनिए, आयतन को हम लीटर में भी मेजर करते हैं, आयतन को हम लीटर में भी मापते हैं। ठीक है, और आपको मैं बता दूं कि एक लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर। समझ आया कि नहीं, यानी 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर यानी ml। आपको पता होना चाहिए। आयतन का फार्मूला लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, मीटर 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 मात्रक होता है तो मीटर क्यूब या घन मीटर, और आयतन को हम लीटर में मेजर करते हैं, और 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर या 1 लीटर बराबर 1000 ml। तो मुझे उम्मीद है आपको आयतन भी समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। ठीक है, तो उतारिए इतना, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक कहानी समझने के बाद दोस्तों, यहाँ तक आपको अगर समझ में आया होगा, तो अब हम बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कक्षा 9th के लिए। तो जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है कक्षा 9th विज्ञान के लिए। यहाँ से मान लो समझ ले आपका ओरिजिनल जो विज्ञान है वो स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो आपने पढ़ा पदार्थ के बारे में, किसके बारे में पढ़ा, पदार्थ के बारे में। अगर आप अब भी पदार्थ को लेकर आपको कंफ्यूजन है तो भैया मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ, कर इतना ही सकता हूँ, कमेंट करिए फिर से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, लेकिन आपको समझा के छोड़ूंगा। ठीक, तो आपको मुझे उम्मीद है इतना, मैं आशा करता हूँ कि आपको पदार्थ तो समझ में आ ही गया होगा। पदार्थ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भैया, मैटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। तो अब हमने क्या करा, पदार्थ को क्लासिफाई करना शुरू करा, यानी पदार्थ को हमने बांटना शुरू करा। तो जब हमने पदार्थ को बांटा तो हम पदार्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करा। सबसे पहले हमने पदार्थ को 2 जनरल पार्ट में डिवाइड करने की कोशिश करा। पहला हमने पदार्थ को बांटा भौतिक गुण के आधार पर। दूसरा बांटने की कोशिश करी हमने रासायनिक गुण के आधार पर, रासायनिक गुण के आधार पर। यानी पहला हमने बांटने की कोशिश की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर, यानी वो बाहर से कैसा है पदार्थ। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, बाहरी, कि इसका वजन कितना है, भार कितना है, ये सब बाहर से मतलब कितना है, कैसा है। तो पदार्थ को हमने 2 पार्ट में क्लासिफाई करा। 2 पार्ट में मतलब इसको ऐसे हमने रिजर्व कैसे मतलब बांटने की कोशिश करा, क्या कि एक भौतिक गुण के आधार पर इसको बांटा और एक रासायनिक गुण के आधार पर बांटा। रासायनिक गुण मतलब केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पर बांटना शुरू किया। हमने फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पर बांटा और केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पर बांटा। आप सुनो ध्यान से, जब हमने भौतिक गुण के आधार पर पदार्थ को बांटा तो वह तो हम इसी चैप्टर में कवर करेंगे, लेकिन जो हम पदार्थ को रासायनिक गुण के आधार पर बांटते हैं, रासायनिक गुण के आधार पर पदार्थ के प्रकार को बांटते हैं, वह हम अगले या नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। किस चैप्टर में, नेक्स्ट लेसन में हम लोग इसको क्या करेंगे, डिस्कस करने वाले हैं। रासायनिक गुण के आधार पर जब पदार्थ को बांटेंगे वो अगले लेसन का पार्ट है। लेकिन अभी क्या है कि भौतिक गुण के आधार पर जो हम पदार्थ को बांट रहे हैं वह अभी पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं मिटाता हूं, आप भी मिटाइए। ठीक है, तो चलिए, यानी पदार्थ को हम भौतिक गुण के आधार पर बांटने वाले हैं। जी हाँ, पदार्थ को हम किस आधार पर, भौतिक, देखो छोटी छोटी कंफ्यूजन होती है बच्चों को। ठीक है, मैं स्टूडेंट था, मुझे पता है क्या कंफ्यूजन हो सकती है, आज भी स्टूडेंट हूं, ऐसी बात नहीं है। सुनो ध्यान से, पदार्थ को हमने क्लासिफाई करने जा रहे हैं, पदार्थ को हमने बांटने जा रहे हैं किस गुण के आधार पर, भौतिक गुण के आधार पर। याद रहे, भौतिक गुण के आधार पर हम बांटने जा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, पदार्थ सामान्य तौर से
भौतिक गुण के आधार पर अगर मैं बांटूं तो वह 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। पहला होता है ठोस। आपको पता होगा ये बातें, ठोस, द्रव, गैस, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि किस आधार पे मैं बांट रहा हूं। आपको उसी तरह याद कर लेते हो कि ठोस, द्रव, गैस पदार्थ के प्रकार है, लेकिन किस आधार में मैं बांट रहा हूं। अगर मैं पदार्थ को भौतिक गुण के आधार पर बांटूंगा तो उसके 3 प्रकार होंगे। एक होगा ठोस और एक होगा द्रव। देखो वो द्रव्य था अलग, ये द्रव है, ठीक है। और तीसरा क्या है? गैस। 2 और होते हैं दोस्तों। पदार्थ को हम 5 प्रकार से बांट चुके हैं अब, लेकिन 3 ही हमको पढ़ना है। लेकिन मैं आपको 2 और बता देता हूं। चौथा है प्लाज्मा, पांचवा है बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट, कंडेंसेशन या कंडेंसेट ऐसे करके है। तो 5 है। पहला ठोस है, आप जानते हो। दूसरा द्रव है, जानते हो, गैस। चौथा है प्लाज्मा और पांचवा है बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। इसके बारे में आपको बात नहीं करनी है, ठीक है। तो चाहे तो आपको पता हो, चाहे तो ना पता हो, लेकिन जान जाइए तो अच्छा रहेगा। तो 3 प्रकार के हैं पदार्थ के बांटा हमने। पहला ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस। इंग्लिश में जान लो। ठोस को बोलते हैं इंग्लिश में सॉलिड, इसको बोलते हैं लिक्विड, और इसको बोलते हैं गैस। इसको क्या बोलते हैं? गैस। समझाया? एक होता है ठोस, एक होता है द्रव, एक होता है गैस। अब हम ठोस, द्रव, गैस के बारे में एकदम डिटेल बात करेंगे। क्या इनमें अंतर होता है, क्या इनकी परिभाषाएं होती है, ठीक है। तो यह मैं करता हूं अगले पार्ट में, ठीक है। तो आज के पार्ट में बस इतना ही रहेगा कि पदार्थ को हमने भौतिक गुण के आधार बांटा, ठोस, द्रव, गैस, और 2 और होते हैं प्लाज्मा और बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। मैं थोड़ा सा आपको चर्चा कर देता हूं, लेकिन डिटेल बात करेंगे कल अगले वीडियो में, ठीक है। कि ठोस क्या होता है। ठोस उन्हें बोलते हैं जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। ठोस किसे कहते हैं? जिनका आयतन और आकार दोनों क्या होता है? निश्चित होता है। जैसे लकड़ी, ईंट, मार्कर, ये सब क्या है? ठोस है। जिनका आयतन और आकार क्या होगा? निश्चित होगा। इसे क्या बोलेंगे? ठोस। द्रव, जिसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। जिसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। जैसे पानी, तेल, इनको जिसमें रखोगे उसी का आकार ले लेंगे, लेकिन आयतन वही रहेगा, आकार बदल सकता है। तो जिसका आयतन निश्चित होगा लेकिन आकार निश्चित नहीं होगा उसे क्या बोलते हैं? द्रव। और तीसरा है गैस, जिसका आयतन तथा आकार दोनों निश्चित नहीं होते हैं। जिसका आयतन तथा आकार दोनों निश्चित नहीं होते हैं उसे क्या बोलते हैं? गैस बोलते हैं। जैसे नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, ये सब क्या एग्जाम्पल। तो मुझे लगता है आपको समझ में आएगा। फिर से लास्ट में बता रहे हैं। ठोस उसे बोलेंगे जिसका आयतन तथा आकार दोनों निश्चित होता है। द्रव उसे बोलेंगे जिसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। गैस उसे बोलते हैं जिसका आयतन तथा आकार दोनों निश्चित नहीं होता है। समझ में आया? तो यार क्लासिफिकेशन आगे के वीडियो में कल बात करेंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। अगर आया है समझ में तो वीडियो देखते रहिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, और ऐसे ही वीडियो हम आपको लाते रहेंगे। और आपकी पढ़ाई नहीं रुकेगी, चाहे लॉकडाउन हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है ना। तो इसी वीडियो के साथ, इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आज के लिए धन्यवाद। गुड नाइट।